अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं चार्टर्ड फ़्लाइट का, उसके लिए ये स्पेशल लिस्ट आया है फेयर और लगेज को लेकर के। उसके बाद साथ ही बात करेंगे सऊदी को कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, सेकेंड डोज का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है और किस किस एज के लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया, और सऊदी में इस वक्त कोरोना का केस क्या चल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो आप लोगों का सवाल है उसका जवाब देने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं चार्टर्ड फ्लाइट से, तो पहले 1100 रियाल का टिकट था और 1150 रियाल का। अभी ईद की वजह से सभी फ़्लाइट का टिकट को महंगा कर दिया गया है। इस वक्त जो स्पेशल जो डेट है, अगर आप इस डेट में जाते हैं, जैसे कि ये डेट मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे दे देता हूं। अगर आप 15 जुलाई और 17 जुलाई को कोझिकोड के लिए जाते हैं तो ये 2 दिन फ़्लाइट है और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का है। इसमें आपको 1300 रियाल का आपका टिकट होगा और 32 केजी लगेज होगा और 7 केजी आपका हैंड बैग होगा। साथ ही हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ के लिए भी फ़्लाइट है 16 को और 18 को। ये 2 डेट में एयर इंडिया का फ़्लाइट है। इस डेट में भी अगर आप टिकट लेते हैं तो ये सेम लगेज भी है और प्राइस भी है 1700 रियाल। और बहुत से भाइयों का सवाल ये भी है कि अगर हम गो एयर और स्पाइस जेट का हम फ़्लाइट लेते हैं तो उसमें 40 किलो लगेज मिलेगा। 40 किलो आपको लगेज मिलेगा गो एयर और स्पाइस जेट में बिल्कुल मिलेगा। और इस वक्त जो फेयर है उसका थोड़ा ज़्यादा है, 1250 रियाल और 1300 रियाल का आपको टिकट मिलेगा। अगर आप 15 तारीख से लेकर के आप 20 तारीख के बीच में जाते हैं तो टिकट आपका महंगा है। अगर आप इससे पहले चले जाते हैं, अगर आपने पहले बुक करवा रखे हैं तो आप उसी रेट में चले जाएंगे। इस वक्त अगर आप टिकट लेते हैं तो थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा और लगेज भी आपको कम पड़ेगा। अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से इंडिया के किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो आपको यही 32 किलो लगेज मिलेगा और 7 किलो हैंड बैग मिलेगा। एयर इंडिया में इस वक्त ज़्यादा नहीं है, पहले 40 किलो दे रहा था, अभी थोड़ा कम कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट आ गया है कोविड-19 सेकेंड डोज को लेकर के। अब सभी एज के आदमी सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। पहले एक बीच में रूल था कि जिसका 50 या 60 साल उम्र था वो लगवा सकते हैं, अब इन्होंने उस रूल को ख़त्म कर दिया। अगर आपका उम्र 25 साल है या 30 साल है तो आप भी जाके सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। सेहती एप्लीकेशन में ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है और एरर आ रहा है बार बार। अगर सेहती एप्लीकेशन से आपको अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा तो आप तवक्कलना में जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट जितना जल्द से जल्द हो सकता है लेके आप सेकेंड डोज लगवा लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि अगर हम फुल डोज वैक्सीन ले लेते हैं तो क्या उसके बाद हम छुट्टी जाते हैं तो PCR टेस्ट ज़रूरी है। तो इस वक्त अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो PCR टेस्ट ज़रूरी है। जो पहले रूल चल रहा था वही रूल चल रहा है, इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं किया। PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आपका फुल डोज कंप्लीट हुआ तो भी, अगर आपका फुल डोज कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आपको PCR टेस्ट चाहिए। PCR टेस्ट कंपलसरी है। जिन भाई का अभी तक वैक्सीन एक भी डोज नहीं लगा, उनका सवाल है कि मैं इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, क्या जा सकता हूँ? तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैक्सीन होना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, नहीं लेना चाहते तो आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वैक्सीन ले लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। आप वैक्सीन ले लें तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके सेहत के लिए भी। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो नुकसान आपका ही है और आने में भी आपको परेशानी होगा। जो लोग सऊदी से छुट्टी पे गए हैं उनका सवाल है कि फ़र्स्ट डोज मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, सेकेंड डोज क्या इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन ले सकता हूँ? अगर आपका इम्यून सिस्टम जो डेट दिखा रहा है, अगर उस डेट से पहले आप सऊदी में इंटर करते हैं तो आपका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर उस डेट के बाद आप इंटर करते हैं तो भी आपका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का यहाँ पे क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया गया है इस टाइम। तो आप कोशिश करें कि किसी भी एक कंट्री में आप वैक्सीन फुल कंप्लीट करने का, अगर 2 कंट्री में आप वैक्सीन कंप्लीट करते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको 2 कंट्री का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे कि आप सऊदी में एक डोज लगवा लिए, एक इंडिया में लगवा लिए, उसके बाद आप दुबई जाते हैं तो आपको ये दोनों कंट्री का सर्टिफिकेट का आपको कैरी करना होगा। आपको दिखाना होगा कि हमने इस कंट्री में वैक्सीन लगाया है, तो दोनों सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। किसी एक कंट्री में अगर आप फुल डोज कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आसान हो जाएगा और सर्टिफिकेट कैरी करने के में। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी कोरोना केस के बारे में। सऊदी में आज कोरोना का नया केस पाया गया है 1244, 1523 आदमी रिकवर भी हुए हैं। कोरोना के चलते आज 16 आदमी का डेथ भी हुआ। सबसे ज़्यादा रियाद में कोरोना का केस पाया गया है 344, स्टैंड में 254, उसके बाद मक्का में 200। तो ये 2 या 3 सिटी है जहाँ की सबसे ज़्यादा कोरोना का केस पाया जाता है, बाकी और भी सिटी है उसमें थोड़ा कम है। सऊदी से इंडिया जाने के लिए जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था
एयर अरेबिया का, उसका रिफंडेबल पॉलिसी चेंज हो गया है। उनका टिकट का फेयर बिल्कुल रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आपको टिकट चाहिए तो 24 महीने का टाइम है, 24 महीने के बाद आप दूसरा डेट ले सकते हैं, उस डेट में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टिकट को कैंसिल करवा के पैसा ले लूँ तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उस कंपनी का जो पॉलिसी है ये चेंज हो गया है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर आपका एतिहाद या एमिरेट एयरलाइंस है तो आपको मनी रिफ़ंड हो जाएगा, आप दूसरे फ्लाइट का टिकट। 2-3 अपडेट आया था तो चाहूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।